सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पार्टी के मंशूर पर ईमेल या फिर मैसेजेस के जरिए अवाम की राय और तबसरे तलब किए हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुकुगुड़ा में मुनाकिद जना जत्रा सभा में शिरकत के बाद तेलंगाना से नई दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कांग्रेस के मंशूर को एक इनकलाबी दस्तावेज कह रहे हैं। ये लोगों से तजावीज़ात लेने के बाद ही तैयार किया गया है और वो इसके लिए सभी के शुक्रगुजार हैं। राहुल ने पार्टी के जारी करदा मंशूर पर बजरिए ईमेल या फिर मैसेजेस अवाम की राय तलब की है और पार्टी के मंशूर पर तबसरा करने की भी ख्वाहिश की है। नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। मेरी टीम ने कहा है कि मुझे बहुत एनर्जी के साथ ये वीडियो करना है, मुस्कुरा के ये वीडियो करना है। अभी मैं तेलंगाना से लैंड किया हूँ। मैनिफेस्टो रिलीज का फंक्शन था, बहुत अच्छा फंक्शन था, काफी लोग थे। काफी लोगों ने हमें कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, आपने बनाया, आपके सुझावों से बना, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मगर मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज, जो आपको अच्छा लगे, जो इतना अच्छा नहीं लगा, वो आप मुझे बताइए, ईमेल करिए, मैसेज भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात भारत राष्ट्रीय समिति को एक और धक्का लगा। एक और रुकन असम्बली ने रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। भारत राष्ट्रीय समिति के भद्राचलम हल्के से मुंतखब होने वाले वेंकट राव ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। वाज़ेह है कि वो महबूबाबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस लीडरों के इजलास में भी शरीक हुए थे। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में भी कांग्रेस के इजलास में उन्हें देखा गया था। वेंकट राव बीआरएस पार्टी की सरगर्मियों और पार्लियामेंट्री सतह पर होने वाले जायजा इजलास से भी दूर रहे थे। आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि वेंकट राव मुतहदा खम्मम जिले से बीआरएस के वाहिद एमएलए थे। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिले में बीआरएस का कोई भी रुकन असेंबली नहीं रहा। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के बीआरएस उम्मीदवार आर लक्ष्मण रेड्डी ने वेस्ट मारेडपल्ली में इंतखाबी मुहिम चलाई। आइंदा मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोर शोर से चलाई जा रही है। इतवार को मलकाजगिरी पार्लिमानी उम्मीदवार आर लक्ष्मण रेड्डी ने वेस्ट मारेडपल्ली के नेहरू नगर पार्क में इंतखाबी मुहिम चलाई। कंटोनमेंट बीआरएस लीडर निवेदिता व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने पार्क में चहलकदमी करने वालों से फर्दन मुलाकात की। बीआरएस के इंतखाबी निशानकार को वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील भी की। इस मौके पर नेहरू नगर पार्क डेवलपमेंट कमेटी के अरकान व दीगर भी मौजूद थे। विकाराबाद जिले के तांडुर में बीआरएस कायदीन को कांग्रेस में शामिल करने पर कांग्रेस कायदीन के दो गिरोह के दरमियान हाथापाई हुई।
तेलंगाना की अपोजिशन जमात बीआरएस के कायदीन को कांग्रेस में शामिल करते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारियां या फिर इंतखाबात में टिकट देने पर कांग्रेस लीडर्स में नाराजगी पाई जा रही है। तांडूर के कांग्रेस एमएलए बी मनोहर रेड्डी के कैंप ऑफिस में न्यू टाउन प्रेसिडेंट हबीब और साबिक टाउन प्रेसिडेंट प्रभाकर गौड़ के दरमियान हाथापाई हुई। कांग्रेस लीडर के एक गिरोह ने बीआरएस कायदीन को बगैर इजाजत या फिर इतला दिए बगैर ही कांग्रेस में शामिल करने पर सवाल उठाया। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें धमकियां देने वालों से कहा है कि वो उनकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जब से मुख्तार अंसारी की रिहाइश का गए हैं उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और जो वक्त परवरदिगार ने मुकर्रर किया है उस वक्त ही उनकी मौत होगी। मगर जाना पड़ा दुनिया से, मगर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांखड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घाटनिका के। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को यह दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला। मेरे को यह दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे मिला तो बदर और हुनैन से मिला। यह दीन मुझे मिला तो अहद से मिला। यह दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है। जालिमों, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे रे, तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लु नफ्सु ज़ाक़तुल मौत, और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस के नवमुंतखब रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने राज्यसभा के रुकन के ओहदे का हलफ लिया।
साबिक एमपी अंजन कुमार यादव के बेटे अनिल कुमार यादव, जो कि 2015 से 2020 तक यूथ कांग्रेस के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उन्हें पार्टी ने राज्यसभा रुकन के तौर पर नामजद किया था और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। अनिल कुमार यादव ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की सदारत में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अनिल कुमार यादव को राज्यसभा के रुकन के ओहदे का हलफ दिलाया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मरहूम मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर अहले खाना को पुरसा दिया। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला व एसपी सदर अखिलेश यादव ने गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर जाने वाले पार्टी रहनुमा मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर मरहूम के बेटे उमर अंसारी और बड़े भाई अफजल अंसारी से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इस दुख की घड़ी में मुख्तार अंसारी के अहले खाना के साथ खड़े हैं। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब यानी शब कद्र को उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जहां जिक्र व अस्कार, नमाजों की अदायगी, तिलावतों वगैरह का एहतमाम किया गया, वहीं कुछ मनचले नौजवान राजेंद्र नगर से अत्तापुर जाने वाली सड़क पर अपने और दूसरे राहगीरों की जानें खतरे में डालकर मोटरसाइकिल स्टंट करते नजर आए। उम्मत मुस्लिमा के लिए शब मेराज, शब बरात और शब कद्र की काफी अहमियत है। फर्जंदान तौहीद इन मुक़द्दस रातों में नमाजों, दुआओं और अस्कार का एहतमाम करते हैं, लेकिन नौजवान तबका इन मुक़द्दस रातों में सैर व तफरीह खासकर मोटरसाइकिल स्टंट करते नजर आ रहा है। शब बरात और शब मेराज के मौके पर शहर के कई इलाकों में नौजवान मोटरसाइकिल पर करतब करते देखे गए थे। गुज़िश्ता रात भी कुछ इसी तरह के मनाजिर राजेंद्र नगर अत्तापुर रोड पर नजर आए हैं। नौजवान लड़कों ने इबादतों का एहतमाम करने के बजाय मोटरसाइकिल स्टंट किए। हर साल जागने की रातों में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अगले रोज न्यूज़ चैनल्स और अखबारात में खबरें शाये और नश्र की जाती हैं, लेकिन हैरत की बात है कि ना तो वालिदैन और ना ही उलमाए किराम नौजवानों में इन मुक़द्दस रातों में इबादतों की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। महकमा पुलिस का अमला भी इसका इल्म होने के बावजूद लापरवाही बरत रहा है, जो कि हैरान कुन बात है। माह रमज़ान अपने अख्ताम पर है। लोग ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मलबूसात, घरेलू साजो सामान व दीगर अशिया के अलावा ईद उल फितर को बनाए जाने वाले शेर खुरमा के लिए सेवियां भी खरीदी जा रही हैं। सेवियों के बगैर शेर खुरमे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता और अगर हाथ से बनी सेवियां हो तो शेर खुरमे का जायका मजीद बढ़ जाता है। पुराने शहर के चादर घाट इलाके में मुकीम एक खानदान दहाइयों से हाथ से सेवियां बना रहा है। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के दीगर अजला, आंध्र प्रदेश व दीगर रियासतों के लोग भी हाथ से बनी इन सेवियों को इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, ये सेवियां बैनुल अक़वामी बाजारों में भी फरोख्त होती हैं।
न सिर्फ चादर घाट बल्कि शहर के दीगर मकामात जैसे याकुतपुरा, दबीरपुरा, गोलकुंडा, लंगर हाउस वगैरह में भी हाथ से सेवियां बनाई जाती हैं। बताया गया है कि सलीम खान के वालिद ने इस कारोबार को शुरू किया था। उनके फर्जंद समीर खान अपने वालिद और वालदा के साथ अब इस कारोबार को चला रहे हैं। समीर खान के अंकल भी सेवियों का ही कारोबार करते हैं। वैसे तो सुपरमार्केट्स में मुख्तलिफ ब्रांड्स की सेवियां दस्तयाब होती हैं। मशीन की सेवियों के बजाय हाथ की सेवियां अगर इस्तेमाल की जाती हैं तो शीर खुरमे का जायका मजीद बढ़ जाता है। मेरा नाम सलीम खान है। ये हाथ की सेवी है, तो हाथ से बनाते हैं हम लोग। ये नमक मैदा पानी से रात में मिला लेते हैं, सुबह में का मसल के बनाते हैं, हाथ से तैयार करते हैं। तो रमज़ान के वास्ते बनाते खास करके। उसको हम लोग 50-60 साल होगा, हमारे पीढ़ियाँ चले गए, अब हम कर रहे हैं, अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये खास कर बनाते रमज़ान के लिए, रमज़ान की स्पेशल डिश है, हाथ से बनाते हैं। ये पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद जाता और पूरा डिस्ट्रिक्ट भी जाता, बाहर भी जाता, लोग बहुत शायद से खाते हैं। ये अपने में 250-300 रहती, बाजार में 400 रुपये ऐसा रहती है। अपने में होलसेल है ऐसा, बाहर भी जाता इस्तेमाल, आयुष्मान वाले आते हैं बाहर भी। समाजवादी पार्टी के रहनुमा मरहूम मुख्तार अंसारी के फर्जंद उमर अंसारी ने उनके वालिद की वफात के मामले पर कहा है कि उन्हें अदलिया पर पूरा भरोसा है और वो कानूनी जंग लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव के गाजियाबाद में मुख्तार अंसारी के खानदान को पुरसा देने पर उमर अंसारी ने कहा कि अखिलेश यादव ने गमज़दा खानदान से मुलाकात की है और उनका हौसला बढ़ाया है। अपने वालिद को याद करते हुए उनका कहना था कि लाखों लोग उनके वालिद को मसीहा मानते थे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम जातों और अकायद के लोग उनके वालिद की खबर पर जा रहे हैं। उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मुश्तबा मौत के मामले पर वाज़ेह किया है कि वो अदलिया पर भरोसा रखते हैं और वो इसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है। निश्चित तौर पे ये मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आगे का रास्ता आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो यूपी गवर्नमेंट है वो लगातार एक तरीके से हमलावर बनी हुई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जो भी इस तरीके का कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कराया जाएगा। तो इनकी पूरी जो बयान है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो उनकी गोद में है, जो उनके अपने हैं, चाहे सौजाती गुंडे हों, चाहे माफिया ब्रजेश सिंह हो, चाहे माफिया त्रिभुवन सिंह हो, चाहे और भी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनकी गाड़ी की तलाशी भी नहीं ले सकता है कोई। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये बिल्कुल खोखली बात है और एक तरह से टारगेट करके, चाहे इंसान कुछ किया हो या ना किया हो, उसको टारगेट करके और उसको नुकसान पहुंचाना, उसको तकलीफ पहुंचाना, ये आज की राजनीति बन गई है, जो कि बहुत घातक और खतरनाक है।
चेन्नई कस्टम्स ने तेलंगाना के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद पी हर्षा रेड्डी को करोड़ों रुपये मालियती दस्ती घड़ियों की स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलविस पाए जाने पर समन जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक कीमती घड़ियां जिनकी मालियत 1 करोड़ 73 लाख रुपये है 5 फरवरी को सिंगापुर से आने वाले एक हिंदुस्तानी शहरी के पास से जब्त की गई थी। तहकीकात से पता चला है कि हर्षा रेड्डी ने एक सालिस ए नवीन कुमार के जरिए मुबीन नामी शख्स से घड़ियां खरीदी थी। उन्हें 4 अप्रैल को कस्टम्स के सामने पेश होना था, ताहम उन्होंने डेंगू बुखार की वजह से 27 अप्रैल के बाद हाजिर होने पर रजामंदी जाहिर की है। रियासती वजीर के फर्जंद ने उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है और इस मामले में मुलविस होने से इनकार कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने नवीन कुमार की पेशगी जमानत को मुस्तरद किया है, जबकि अलंदूर अदालत ने हर्षा रेड्डी के इस मामले में मुलविस होने और नवीन कुमार की गिरफ्तारी की मजीद तहकीकात का हुक्म दिया है। तमिलनाडु पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 3 अफराद के पास से 3 करोड़ 90 लाख रुपये जब्त कर लिए। लोकसभा इंतखाबात से कबल नकद रकम की बड़ी पैमाने पर मुंतकिली की जा रही है। एक बीजेपी रुकन के पास से तकरीबन 4 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। तमिलनाडु पुलिस और FST यानी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने चेन्नई के तंबारम रेलवे स्टेशन पर नेलाई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार 3 अफराद के पास से 3 करोड़ 90 लाख रुपये बरामद किए हैं। तफ्तीश के दौरान पकड़े गए 3 लोगों में से एक बीजेपी का रुकन होने का इंकशाफ हुआ है। काला पत्थर पुलिस की जानिब से शब कद्र और लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर फ्लैग मार्च किया गया। शहरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी और साउथ जोन DCP साई चैतन्य की हिदायत पर काला पत्थर पुलिस हदूद में फ्लैग मार्च किया गया। काला पत्थर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अहलकार CRPF अमले ने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया। फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना और लोकसभा इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन और शफाफ बनाना था। आलमी यौम सेहत के मौके पर कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर मंडल किम्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। जिले कोमराम भीम आसिफाबाद के कागज नगर मंडल के किम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर कोत्तापल्ली श्रीनिवास ने मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कोत्तापल्ली अनीता के जेर एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाले मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। मेडिकल कैंप में 300 मरीजों के तिब्बी मुआयने किए गए, खून के टेस्ट भी किए गए और बीमारियों से मुताल्लिक़ उन्हें आगाह किया गया। उन्होंने कहा है कि वो गरीब और मुतवस्सित तबके के घरानों को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पसमानदा इलाके के लोगों को भी मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। मेडिकल कैंप में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वेंकटेश, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर राम मूर्ति, जनरल फिजिशियन डॉक्टर चंद्र कुमार, डॉक्टर विजय सुतार के अलावा दीगर ने मरीजों का मुआयना किया और उन्हें अद्वियात भी दी गई। कालिदास मजंधर, रणवीर बसवास, अमित बसवास, विकास वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।